हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। लेट्स गो।
बाबा जहीर कुपवारा के जंगलों में पकड़ा गया। Zahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al-Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है जहीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। Move! क्या आप बता सकते हैं कि उन बेगुनाह पैसेंजर्स की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती यह है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुस आएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम, उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया। जहीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे ये कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। 2 कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है।
तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। गौर से देख ले इस चेहरे को। तेरी आखिरी सांस तक ये चेहरा तेरी आंखों के सामने होगा। इसे कोर्ट ले जाने के लिए तैयार करो। मिलॉर्ड, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी यह हालत कर दी। मिलॉर्ड, he is framing me in a fake case. I don't know, मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता तो ये इस हाल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। You want to kill me? Your Honor. Your Honor, he wants to kill me. See, he wants to kill me. Come on, come on, come on, kill me! I said kill me! He wants to kill me! Come on, kill me! I said kill me! Kill me! I want to die! Kill me, man! ऑर्डर, ऑर्डर। I want to die! I want to die! Oh my God! मिलॉर्ड, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है। इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों। इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलॉर्ड कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। You want to kill me? परमिशन ग्रांटेड।
नहीं। एसीपी करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, गावा फिरोजी पकड़ा गया। तुझ्याची मायची लोंगिलाची कुत्र्या, तुझ्या मायला मरेल। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था, वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह 2 शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। बड़ी भूल की है, जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम। मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा साले। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर।
गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर, गावा फिरोजी। सर, चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं, उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें।